तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज के सत्प्रसंग का विषय जगत गुरु श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण द यूनिवर्सल गुरु। प्रत्येक साधक साधिकाओं को एक एक गुरु है। गुरु अनेक हम लोग मानते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु। गुरु एक होते हैं, अनेक नहीं। एकमात्र ईश्वर ही गुरु हो सकते हैं। गुरु किसको कहलाता है? गुकारो अंधकारश्च रुकारो तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् तस्मै श्री गुरवे नमः। गुकार अंधकार का सूचक है, रुकार रोशनी का सूचक है। अर्थात जिन्होंने हमारे अज्ञान के अंधकार को मोचन करके ज्ञान का आलोक से हमें उद्भासित करते हैं, वही गुरु है। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान का अंधकार निराकरण करके ज्ञान के आलोक हमें प्रदान करते हैं। तो जो करते हैं वही गुरु है। लेकिन जैसे ठाकुर कहा करते थे कि गंगा में अनेक प्रकार का लकड़ी भास के जाते हैं, हल्का काट भी जाते हैं, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठने पर भी वो लकड़ी डूब जाता है। लेकिन कभी कभी बड़ा बड़ा भारी लकड़ियाँ जाते हैं, उसमें एक बड़ा भारी नाव बांध देने से भी वो खींच के ले जाता है। समर्थ है, अपने चले जाते हैं, सबको खींच के ले जाते हैं। गुरु ही है जो ये भवसागर में उनके आश्रित भक्तों को साथ में लेकर भगवान तक पहुंचा देते हैं। अब ये जो अंधकार का जो आवरण है, ये बड़ा दुर्भेद्य आवरण है। कारण इसका रचना स्वयं भगवान किए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सप्तम अध्याय 14 श्लोक 7:14, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो हमारा माया है, अंधकार, ये अज्ञान के अंधकार के आवरण, ये अलौकिक है, दैवी है, त्रिगुणात्मिका है एवं दुरतिक्रम है। कोई इसको अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। स्वयं भगवान सुरक्षित है, लेकिन इसके कैसे हम पार पाएंगे उसका भी समाधान परवर्ती अर्धश्लोक में दे रहे हैं। मामी वज प्रबुद्धन्ते माया में तम तरंती थे। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए, मामी व एकमात्र भगवान के शरण में आने से होगा। ईश्वर सच्चिदानंद परमात्मा के शरण में आना पड़ेगा, मैं उनको उद्धार कर दूंगा। अर्थात गुरु एक ही है एवं वही भगवान बीच बीच में संसार में अवतीर्ण होते हैं, जब जीवों को उद्धार करने के लिए उन्हें अंगीकार किया है। तो इस युग में वही भगवान श्री रामकृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं।
लेकिन उनके श्री राम के जो जीवनी जब हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं बारंबार, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। इसमें हमारा संशय आ जाता है। एक उदाहरण दिया जाए, ठाकुर के अत्यंत अनुवर्ती भक्त है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। उनके बेटा अमृत लड़का ठाकुर वो तारीफ़ करते थे। यद्यपि वो अवतार नहीं मानते थे, तब भी ठाकुर कहा करते थे वो अवतार अगर नहीं भी माना उसमें कोई हानि नहीं है, ये लड़का अच्छा है। तब डॉक्टर सरकार ने उनको कहा, श्री रामकृष्ण को, वो तो आपका चेला है। श्री रामकृष्ण साथ साथ कहते, नहीं नहीं, मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई चेला वाला नहीं है, मैं सबका चेला हूँ, मैं दासाना दास हूँ। तो ये जो गुरु भाव श्री रामकृष्ण का जो मनुष्य शरीर है, उसको आधार पर गुरु भाव भी विकसित नहीं हुआ, मानना पड़ेगा। उनके जीवन एक आदर्श जीवन था जो दीनता के प्रतीक थे। तो मानुष्य भी श्री रामकृष्ण गुरु नहीं थे, लेकिन ईश्वर रूपी श्री रामकृष्ण जगत गुरु है। वो स्वयं सीमा शारदा सीमा को कह रहे थे, महेंद्रनाथ गुप्ता को, यह तेज वीर्यहीन युग है, कलियुग है। यहाँ पर उद्धार पाने के लिए एकमात्र भगवान ही सहारा है और कोई उपाय नहीं है। एवं इस समय में साधन भजन का जो शक्ति जीवों का नहीं है, आयु कम है और संयम भी कम है, साधन करने में असमर्थ है, तो उपाय क्या है? शरणागति। गुरु के शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। यहाँ पर एक बात हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकरण अनिवार्य है। अगर कोई सोचते हैं कि गुरु बिना हम स्वयं चले जाएंगे, हम तो भगवान के संतान हैं, वो होगा नहीं। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसके एक लेक्चर में, ऑल नॉलेज इज विद इन, बट यू नीड अनदर नॉलेज टू ब्रिंग इट फोर्थ। भीतर में हमारे ज्ञान परिपूर्ण है, लेकिन वो ज्ञान विकसित करने के लिए एक दूसरा ज्ञान का ज़रूरत होता है। एक ज्वला हुआ दिया से ही एक दूसरा दिया जला जा सकते हैं। भीतर में हमारा दिया है, जल सकते हैं, लेकिन एक लाइटेड लैंप चाहिए। वही लाइटेड लैंप है गुरु, जगत गुरु। वही जगत गुरु विभिन्न रूप धारण करके मनुष्य के पास आते हैं। अगर वो जगत गुरु अपना स्वयं स्वरूप लेकर हमारे पास पहुँचते हैं तो हम उनको दर्शन करने में असमर्थ हो जाएंगे। ये मानना पड़ेगा, हमारा उतना शक्ति सामर्थ्य है नहीं कि भगवान को भगवान रूप से दर्शन करने का। इसीलिए वो अपना स्वरूप छिपा कर आते हैं। यदि भी हम कभी कभी चाहते हैं भगवान को रूप दर्शन करें, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा सामर्थ्य सीमित है। जैसे कि अर्जुन भगवद गीता में एकादश अध्याय में श्री कृष्ण को बोला था, आपको रूप दर्शन करवाइए। उन्होंने माना किया, कुछ ज़रूरत नहीं, बोले नहीं आप दिखाइए। जब दिखाना चालू किया तो वो देखने में असमर्थ हो गए। इतने उज्जवल भास्वर दीप्ति, वो कहते हैं बंद करिए, ये हमें सहन नहीं हो रहा है। फिर उनका पुनर्रूप धारण किया और अर्जुन समझ लिया कि भगवान को रूप दर्शन करना सबके लिए संभव नहीं है। इसी कारण वही भगवान कोई मनुष्य रूप धारण करके भक्तों के पास आते हैं एवं उनको मनुष्य के माध्यम से संयोग स्थापन कर देते हैं। दीक्षा मंत्र के माध्यम से, एक इष्ट चिंतन के माध्यम से।
इसलिए कहा जाता है कि गुरु को कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। मनुष्य कभी गुरु नहीं होता है। वो मनुष्य का जो जिसके माध्यम से वो गुरु का शक्ति, गुरु एक शक्ति है, वो शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होते हैं। गुरु वो शक्ति का माध्यम है, शक्ति के उत्स नहीं है। शक्ति के उत्स परमात्मा, परमात्मा और गुरु के माध्यम से वो शक्ति हमें भीतर प्रवाहित करते हैं, हमसे युक्त हो जाते हैं और हमारा सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये है परमात्मा का बंदोबस्त। सो वही भगवान अभी श्री रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं और सबको कल्याण के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं गुरु 3 प्रकार है, जैसे वैद्य 3 प्रकार है। उदाहरण देके कहते हैं जो अधम वैद्य है वो रोगी को परीक्षा करके उनका दवा पानी लिख देते हैं और उन उसका देके चले जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देके, ख्याल नहीं करते वो दवा लिया कि नहीं। ये अधम वैद्य है। जो मध्यम वैद्य है वो उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं, देखो ये दवा लेने तुम्हारा लिए फ़ायदेमंद है, ये तुम्हारा बीमारी है, ये ज़रूर लेना, ये दवा भी लेना, पथ्य भी लेना, समझाते बुझाते हैं ताकि वो ग्रहण करे। लेकिन बोलने के बाद वो ग्रहण किया कि नहीं इसकी खबर नहीं लेता है। और जो उत्तम वैद्य है वो जब दवा देने के बाद जो देखते हैं जो दवा नहीं लिया, तब उनको पकड़ के घुटने के बल पर उनको दबा के वो दवा गिला देते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर कहते हैं गुरु भी 3 प्रकार। जो शिष्यों के साधन उपदेश देके चले जाते हैं वो अधम गुरु है। जो मध्यम गुरु है वो समझाते बुझाते हैं साधन करना चाहिए, नहीं तो अज्ञान कैसे जाएगा। लेकिन उत्तम गुरु उनको पकड़ के ज़बरदस्ती करके उनका ज्ञान प्रदत्त करके चले जाते हैं। श्री रामकृष्ण उत्तम वैद्य का, उत्तम गुरु का पर्याय में है, वो छोड़ते नहीं। इसका जो उदाहरण हम देखते हैं उनके जीवन में, स्वामी विवेकानंद को उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सहज से उनको ग्रहण नहीं किया। उनको कितने मजाक उड़ाया, उनको अपमान किया, पागल बोला, साथ साथ सामना सामने बोलते तुम पागल हो, तुम्हारी ये सब जो दर्शन है ये तुम्हारा माथा का वो विभ्रम है। लेकिन ठाकुर कभी उसको त्याग नहीं किया और क्रोधित नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धार कर उनको धीरे धीरे पकड़ के आखिर में उनको फिर अपने मत पर लाया। ये बड़ा विचित्र कहानी है रामकृष्ण विवेकानंद का, जो गुरु परंपरा का, जो जब ठाकुर के साथ दिन रात रहकर सब कुछ देखने के बाद निर्विकल्प समाधि का उपलब्धि करने के उपरांत सीमा काली को जीता जागता रूप में दक्षिणेश्वर में देखने के उपरांत अंत में तभी उसका संदेह है। वो सोच रहे हैं यही क्या भगवान है, इतना गले में कैंसर है। ही है। साथ साथ श्री रामकृष्ण को समझाया जो राम थे जो कृष्ण थे ही इस शरीर में रामकृष्ण है, तुम्हारा वेदांत मत में नहीं है। उन्होंने बोला जो हम बोलेंगे नहीं, अगर उसका शक्ति है बोल दिया। आश्चर्य की बात है तब भी श्री रामकृष्ण को स्वीकार नहीं किया। जब गाजीपुर में गए तब श्री रामकृष्ण को छोड़कर पहाड़ी बाबा से दीक्षा लेने के लिए उपस्थित हो गए। उन्होंने सोचा ठाकुर को काम तो करेंगे लेकिन हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं है, पहाड़ी बाबा से योग शिक्षा प्राप्त करेंगे। पहाड़ी बाबा बोला योग शिक्षा देंगे तुमको हमें दीक्षा लेना पड़ेगा। तो समझने तैयार हो गए। लेकिन रात में देख रहे हैं कि उसके सामने खिड़की में चंद्रालोक है, ठाकुर उपस्थित है, कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो बड़ा लज्जित हो गए, क्योंकि दूसरे दिन सुबह वो
श्री रामकृष्ण छोड़कर पहाड़ी बाबा का चेला बनेंगे, तो ठाकुर ने कुछ नहीं बोला, खाली सजल नयन से देख रहे हैं, आँख में आंसू है, लेकिन बात नहीं बोला। तो दूसरे दिन आके पहाड़ी बाबा को बोला, आज दीक्षा नहीं लेंगे, कुछ असुविधा हुआ है रात में, कल किया जाए। बोला हाँ ठीक है, कल होगा। दूसरे दिन भी रात में भी फिर श्री रामकृष्ण आ गए, बातचीत नहीं, देख रहे हैं। ऐसे करते करते 40 दिन लगातार श्री रामकृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद वो छोड़ दिया, नहीं ये नहीं होगा, ये व्यक्ति मुझे छोड़ेंगे नहीं, यही है उत्तम वैद्य। जाओ जहाँ पर जाएंगे, लेकिन गुरु चेला को छोड़ेंगे नहीं, जब तक वो अपने मत पर नहीं आएंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। जब ऐसी हुआ तब स्वामी विवेकानंद को लिखना पड़ा एक पत्र में, ऐकुन बुझियाची श्री रामकृष्ण जुड़ी नाई। आप समझ लिया, अब यह समझ में जाफर के आया, जो कुछ है से तू ही है। तब उनको ग्रहण किया उस समय में जब गाजीपुर में थे। लेकिन इसके बाद भी देश विदेश में अनेक जगह में भ्रमण किया, अनेक अभिज्ञता हुआ। फिर आखिर में रामकृष्णपुर में जाके तब उनका प्रशस्ति में दिया, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, प्रणाम मंत्र स्वयं रचना किया। इतना दिन लगा, लेकिन जब एक बार ग्रहण कर लिया, वो बराबर के लिए ठाकुर को हो गया। यह है श्री रामकृष्ण का विभूति, जगत गुरु है। तो जगत गुरु श्री रामकृष्ण सबको उद्बोधित करते रहते हैं। जो अद्वैत परंपरा में जो गुरु परंपरा कहा गया है, वो माना जाता है सदाशिव समारंभम शंकराचार्य माध्यमम अस्मद आचार्य पर्यंतम तस्मै वंदे गुरु परंपरा। पहले इसका शुरुआत हुआ था स्वयं महादेव से, फिर स्वयं शंकराचार्य होके आए थे, वो मध्यम, तो इसलिए उनको आदि गुरु कहलाता है, आचार्य शंकर। फिर उसके बाद परंपरा से जो हमारा वर्तमान जो मनुष्य गुरु है, वो गुरु परंपरा सबके हमारे वंदनीय है, वंदे गुरु परंपरा। अभी श्री रामकृष्ण के पार्षद अभेदानंद जी, जो जगत गुरु श्री रामकृष्ण स्तोत्रम में लिखा है, कि संसार विजय शंकरम, जो सूत्रकार भाष्यकारम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामह। पूरा संसार को विजय कर लिया, शंकर दिग्विजय हुआ था। शंकरम भाष्यकारम, वही शंकर श्री रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए। अर्थात ये गुरु परंपरा में श्री रामकृष्ण जगत गुरु है, ये भी अभेदानंद जी के स्तोत्र में कहा गया है। तो अभी जब स्वामी विवेकानंद को स्वामी श्री रामकृष्ण अपने समत में लाया, कारण था क्योंकि उनका जो जगत गुरु का जो कार्य समाधान करना पड़ेगा, और जगत गुरु सिर्फ इस भारत में नहीं, इसलिए विदेश में भेजा। तो सारे विश्व में उनका भाव प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को भेजा। और हम देखते हैं विदेश से जो भक्तगण आए थे उस जमाना में, एक आश्चर्य की बात है, बेलूर मठ में मिस मैक्लू रहा करते थे, उसमें मलेरिया है। तो मलेरिया में इतना प्रकोप है, इतना असुविधा है, बिजली नहीं है, इतने मच्छर है, सब कुछ लेते हुए गुरु के प्रति उन्होंने जो श्रद्धा निवेदन करने के लिए
भारत में आके उपस्थित हुआ। मादम कालवे, जिसको सॉन्ग बर्ड कहलाता था, संगीत पंछी, सारे विश्व में ख्याति था, वो भी भगवान श्री रामकृष्ण को मान लिया। फिर भगिनी निवेदिता अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। फिर मैडम सेवियर जो मायावती में कितने अपना जीवन उत्सर्ग किया, कितने त्याग स्वीकार किया, ये सभी भगवान श्री रामकृष्ण की विभूति है। तो जब ठाकुर की विभूति में इतने देश विदेश के विख्यात नर नारी आपने उत्सर्ग किया है, इसी लगता है कि ठाकुर का जो जगत गुरु का प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो गया। एवं श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस प्रभाव 1500 साल तक चलेगा, कारण वो भगवान है। भगवान की जो कीर्ति वो अपरिसीम है, वो जगत गुरु है। तो जब हम लोग अपने अपने गुरु का जयगान करते हैं, गुरु महाराज जी की जय कहते हैं, उसमें वो जो प्रणाम है वो भगवान श्री रामकृष्ण का ही उद्देश्य किया जाता है। कारण श्री रामकृष्ण जगत गुरु के रूप में कोई मनुष्य गुरु रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। तो मनुष्य गुरु को कभी जो हल्कापन से ना लिया जाए, मनुष्य समझ कर ना लिया जाए। अगर गुरु भक्ति से ही हमारे उद्धार हो जाएगा, और कुछ नहीं ज़रूरत है। गुरु के प्रति अगर हमारा विश्वास रहे, यही गुरु स्वयं भगवान के एक प्रतिरूप है, इस विश्वास से ही हमारा सब साधन का जड़ है। जो एक कहानी में श्री रामकृष्ण ने कहा कि एक गरीब विधवा गुरु के पास जाया करते थे, तो उनके पास एक उत्सव हुआ, किसी का जनेऊ का उत्सव हुआ उनका बेटा का। तो सबको बोला, उन्हें चेला को कुछ सामान लाना। तो एक गरीब विधवा, उनके एक गाय था, बोला हम दही देंगे। तो छोटी सी कटोरा में दही लेके उपस्थित हुआ। उनका 200 अतिथि है, छोटी सी लोटा में दही लेके आया। उनको देखते ही गुरुजी वो लोटा को लात मार के फेंक दिया, टूट गया। और कहते हैं तुम्हारा शर्म नहीं लगता है, जब जाके नदी में जाके कूद पड़ो, डूब जाओ। गुरु का आदेश है। वो गरीब विधवा सीधा चले गए नदी में। ठाकुर की कहानी है, नदी में जाके फिर डुबकी लगाया, लेकिन नदी में चारों ओर घूमती रही भी घुटने से ज़्यादा पानी नहीं मिला। तब भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करे, गुरुदेव हमारे ऊपर नाराज़ है। बोले एक काम करो, ये लोटा ले जाओ दही का, और इसको जितने भी डालोगी उतना भी भर जाएगा। बहुत खुश हो गए, वो दौड़ के ले गया। फिर वो छोटा लोटा देखकर गुरु बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उन्होंने तब वो जो लोटा को उलट दिया। उलट से ही अभी फट गया, फिर उलट से चारों दही का वो उधर बहुत दही मिल गया। तब गुरु ने बोला दही को रखो, तुम हमारे साथ चलो, जो दिया है जो उसको मुझे दिखाओ। गुरु जी ने पता लगा लिया, पता चला जी स्वयं भगवान बिना कोई नहीं हो सकता है। वहाँ चलिए, तो नदी के किनारे में गया। जाते ही भगवान दर्शन दिया। क्या हुआ, उन्होंने मुझे तो दर्शन दिया, लेकिन गुरु जी कहते उनको भी दर्शन दिया जाए। तो भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारा शेष आखिरी जन्म है, इसलिए तुम्हें दर्शन मिला, किंतु एक गुरु का प्रथम जन्म है, इसको अनेक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी नहीं होगा। लेकिन वो जो विधवा ने बहुत जिक्र किया कि अगर इस समय में गुरु जी का दर्शन नहीं होता तो हमें तो डूब के मरना पड़ेगा। तब भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया, मिला। अभी गुरु के प्रति विश्वास से उनको भी ईश्वर लाभ हुआ, उनका गुरु का भी दर्शन देकर गुरु का भी वो शिष्य होते हुए भी गुरु का गुरु बन गए। गुरु भक्ति इतना ही प्रखर है
लेकिन गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए। तो ये जो हमारे जो याद रखना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन में कि हमारे सबके गुरु एक भगवान ही है, परमात्मा है। इस युग में भगवान श्री राम कृष्ण ही मनुष्य रूप धारण करके आए थे, वही जगत गुरु है। हमारे जो गुरु है उनके प्रति श्रद्धा भक्ति निवेदन करते हुए हम श्री राम कृष्ण के पास ही पहुंच जाएंगे। तो आज के दिन ने गुरु पूर्णिमा का दिन हमें एक प्रार्थना करना चाहिए जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम से हमें सिखाया। वो कहते हैं, तुम्हारी करियाछि जीवनेर ध्रुवतारा ए समुद्रे आर कबू हवना को पतोहारा। ये संगीत स्वयं नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण को सुनाया करते थे और मोहित हो जाते थे। कहते हैं जे हे प्रभु, अतः गुरु को कह रहे हैं आप ही हमारे जीवन में ध्रुव तारा हो, पोल स्टार। तो आओ आपको अवलंबन करके और हम पद विकसित नहीं होंगे। ध्रुव स्टार रहने थे, पोल स्टार रहने से जहाज के नाविकगण वो कभी दिग्भ्रष्ट नहीं होते हैं, दिग् निर्णय कर लेते हैं। तो अगर गुरु का हम जीवन का ध्रुव तारा बनाएं तब हमारे जीवन में पथभ्रष्ट होने का कोई असंभावना नहीं होगा। आगे कहते हैं, जेथा आमी जाई नाको तुमी प्रकाशित थाको आकुलो नयन जले ढालो गो किरण धारा। हम जहाँ भी जाते हैं आप उधर ही विराजमान हैं एवं आपका जो करुणा धारा किरण धारा उससे हम अविष्णात होते हैं। आपकी सहारा हमें सर्वदा सदैव मिलते रहते हैं, कभी आपसे हम अलग नहीं है। फिर वो कहते हैं, तबो मुखो सदा मने जागितेছে संगोपने तिले को अंतर होले ना देखी कुलो किनारा। आपका जो नाम है, मूर्ति है, हे प्रभु सदैव हमारे हृदय में जागृत है एवं एक मुहूर्त अगर हमसे आपका दर्शन आपका छवि मानो हमारे मंदिर में, हृदय मंदिर में अंतरित हो जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। अर्थात हम बराबर आपके साथ जुड़े रहने चाहते हैं। कखनो विपथे यदि भ्रमिते चाहे ए हृदय अमनी ओ मुख हेरी स्वर में से है इशारा। अगर कभी हमारा मन इधर उधर भटक भी जाए तब आपका जब जो मुखमंडल हम फिर दर्शन करते हैं तब लज्जा से फिर वापस आ जाते हैं। अर्थात आप ही हमारे जीवन में एकमात्र सहारा है। तो आज की ये पावन तिथि में हमें भगवान श्री राम कृष्ण को जगत गुरु मानकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। आपने अपने गुरु को श्रद्धा निवेदन करते हुए आज हम गुरु पूर्णिमा पालन करेंगे। आज ये प्रसंग इतना ही समाप्त है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लखनऊ रामकृष्ण मठ में सारा दिन व्यापी कार्यक्रम, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है और अभी विशेष पूजा का शुरुआत होगा। समिष्ट के प्रनंद करेंगे, चंडी पाठ भी होगा। स्वामी वेदांगानंद जी चंडी पाठ करेंगे। उसके बाद भजन है श्री राहुल अवस्थी का 8 बजे से एवं 9 बजे से पुनः कानपुर से आए हुए श्री अशोक मुखर्जी जी भजन प्रस्तुत करेंगे एवं श्री शुभम राज तबले में संगत करेंगे। 10 बजे से हमारे पुनः प्रवचन है गुरु तत्व पर,
मंदिर में होगा, उसका भी लाइव स्ट्रीमिंग होगा। फिर 10:30 बजे हवन एवं 11:15 बजे पुष्पांजलि, वो भी लाइव दिखाएगा। अब जो जहाँ पर है हाथ में फूल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए आज गुरु पूर्णिमा का पुष्पांजलि जो जहाँ पर है लाइव आप दे सकते हैं। उसके बाद पुनः अनिमेष मुखर्जी का भजन एवं जो भोगारती जो कि लखनऊ दूरदर्शन उसको प्रचारित करेंगे। फिर शाम को 5:30 बजे से भजन है, श्री अशोक मुखर्जी जी तबला में संगत करेंगे, श्री सुमित मल्लिक। एवं शाम को संध्या आरती, उसके उपरांत आज पूर्णिमा तिथि है इसलिए श्याम नाम संकीर्तन एवं श्याम नाम संकीर्तन के बाद पुनः श्री गुरु वंदना, वो भी मेरा होगा, श्याम नाम संकीर्तन और श्री गुरु वंदना। उसके बाद समापन गीत रामकृष्ण शरणम श्री अशोक मुखर्जी के नेतृत्व में एवं दिन भर प्रसाद वितरण एवं आनंद उत्सव। आप सब का स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।